कंट्रीज दुनिया को रिस्क बना रही है, ठीक है। साइटिंग द यूक्रेन इन्वेजन एंड असर्टिंग दैट मॉस्को हैड वेपनाइज्ड इट्स सप्लाई ऑफ नेचुरल गैस टू यूरोप, ठीक है। तो यहां पे दो चीजें हुई है, यूक्रेन के बारे में बात किया गया है एंड रशिया, मॉस्को का नेचुरल गैस का एक विषय इशू उठा है। तो आपने शांति से पढ़ा है पैसेज, एंजॉय करा है, आई होप अभी तक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। China's dominance in the production of products such as solar panels, ठीक है, शी अंडरलाइंड वॉशिंगटन कीननेस टू नर्चर लोकल पार्टनर्स। हाँ हाँ, तो तीन चीजें बोली गई है, यूक्रेन का इन्वेजन, रशिया का नेचुरल गैस, चाइना का सोलर पैनल्स, कि उसने बोला है कि वॉशिंगटन वांट्स टू फोकस ऑन लोकल पार्टनर्स इन डेवलपिंग कंट्रीज टू हेल्प मिटिगेट ओवर कॉन्सेंट्रेशन ऑन सिलेक्ट सप्लायर्स, कि अभी हम मॉस्को पे, ठीक है, रशिया पे, चाइना पे डिपेंड नहीं करेंगे। मिस येलेन्स विजिट ऑल्सो हाईलाइट्स अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस इन द बायलैटरल इकोनॉमिक रिलेशनशिप। बाय मतलब के दो, इंडिया यूएस, ठीक है, स्पेशली एज द current dispensation in Washington moves to mend the ruptures caused by the Trump administration। अभी देखो कितना मस्त है, मेंड क्या होता है सर, मेंड मतलब कि रिपेयर, रप्चर, रप्चर मतलब कि फटना। काहे पता सर आपको, कॉन्टेक्स्ट से समझो ना, मेरे को बताओ यार, जब ट्रम्प था सब अच्छा था? नहीं, आपको भी पता है तो कुछ बुरा था ना। सो रप्चर मतलब कि कुछ तो फ्रैक्चर, उसके हिसाब से समझ लो, ऐसे यू हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है। एंटागनिस्टिक डिसीजंस ऑन ट्रेड इंक्लूडिंग द विड्रॉल ऑफ, अभी देखो ट्रंप जी ने क्या क्या करा था, यहां पे देखते चलो। विड्रॉल ऑफ ड्यूटी फ्री एक्सेस टू इंडियन एक्सपोर्टर्स अंडर द जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस, तो ये एक हो गया, आपको याद नहीं करना है, आपको खाली लिस्ट याद करना है। एज वेल एज 2020 डिसीजन टू पुट इंडिया बैक ऑन यूएस ट्रेजरीज मॉनिटरिंग लिस्ट, ठीक है, तो ये सेकेंड हो गया। ओवर इट्स करेंसी प्रैक्टिसेस, बस। तो आपको याद नहीं, अंडरस्टैंड भी नहीं, खाली समझना है कि ट्रंप जी ने दो चीजें करी थी। चलिए, ठीक है। द यूएस इज स्टिल टू रीइंस्टेट द जीएसपी बेनिफिट, मतलब ये अभी तक पॉइंट नंबर 1 आया नहीं है, अभी तक पेंडिंग है। एंड एक्सपोर्टर्स ऑन बोथ साइड स्टिल फेस चैलेंजेस नॉटविथस्टैंडिंग द फैक्ट दैट द यूएस इज वन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स, फिर भी ऐसी प्रॉब्लम है। चलिए, इन fact, ठीक है, the International Trade Administration of US notes in its investment climate summary of India that new protectionist measures including strict enforcement of potential expansion of data localization measures, ठीक है, तो यहां पे ना प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स मतलब क्या होता है? प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स मतलब कि मैं इंडिया हूं, मैं इंडिया को प्रोटेक्ट करूंगा, यूएस बोलेगा भाई मैं यूएस हूं, यूएस को प्रोटेक्ट करूंगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पे है डेटा। डेटा मतलब कि जो भी इंडियंस का डेटा है इंडिया में रहना चाहिए, यूएस का डेटा यूएस में रहना चाहिए, उतना समझ के ले लो। चलिए, ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है। टैरिफ्स एंड इंडियन स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स नॉट अलाइंड विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स इफेक्टिवली क्लोज्ड ऑफ प्रोड्यूसर्स फ्रॉम ग्लोबल सप्लाई चेन्स, ठीक है। तो यहां पे ना एक कारण बताया जा रहा है जहां पे हमने ग्लोबल के हिसाब से नहीं किया, इसलिए हम कट ऑफ हो गए, ठीक है। एंड रिस्ट्रिक्टेड द एक्सपेंशन इन बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। आगे बढ़ते हैं। विद इंडिया सेट टू टेक अप द रेन्स ऑफ द G20 प्रेसिडेंसी, ये करंटली हो रहा है माय डियर एमबीए एस्पिरेंट्स इन इंडिया एज वी स्पीक। न्यू दिल्ली हैज अ चांस टू स्टीयर मतलब कि गाड़ी, जिप्सी, the global economic and trade agenda towards greater equity, including on climate change, especially given the Miss Yellen's vocal assurance of US backing। तो इंडिया को क्लाइमेट चेंज में बहुत सारा इफेक्ट करने में आ सकता है। कितना प्यारा पैसेज है। What I'm trying to teach you here is, सबको एक कहानी जैसे पढ़ो, पढ़ते पढ़ते इंपॉर्टेंट चीजों को याद करते चलो, याद करते चलो मतलब कि ओवरऑल समराइज करो। तो अगर अभी हम पैसेज को क्विकली देखते हैं तो हमारी जैनेट दीदी आई हुई है, इंडिया को बनाना चाहती है फ्रेंड, ठीक है, बाकी कंट्रीज बहुत ज्यादा वेपनाइज कर रही है, तो इंडिया को उसको दो चीजें